हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षाजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिसका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है 2025 में, यह वीडियो उन्हीं के लिए है और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसमें सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं आरपीएफ एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसकी दृष्टि से जो है वही क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। 90% आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इस प्ले लिस्ट को कर लोगे तो लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपको इसमें से मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम पर ही फोकस किया गया है, अदरवाइज किसी भी जो है एग्जाम पर फोकस नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और अन्य जानकारी के साथ वहां पर आपको डिटेल भी मिलती रहती है अदर भर्तियों की। ठीक है, पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया? तो अगर किसी को पता है तो बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है 1924, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कुछ क्वेश्चन की हम डिटेल पढ़ते चलेंगे, साथ के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी, और कुछ क्वेश्चन हम डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, तो इसकी डिटेल बता देता हूँ। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। 1920 में सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में एकवर्थ समिति का गठन किया गया था। समिति ने भारतीय रेलवे के समेकन और राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की। इसके बाद उन्होंने 1924 में इसे आम बजट से अलग पेश करने का फैसला किया। तब से लेकर 2016 तक यह अलग अलग पेश किया गया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद पहला रेल बजट जो है 1947 में देश के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको सामने करवा चुका हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है तो कौन से संविधान के संशोधन द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है, 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को प्रावधान किया गया। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान, ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिए गए हैं। और इसमें जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के कै के जो है अनुच्छेद के 51 के कै में रखा गया है इनको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये बातें थी, मैं इसमें आपको बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, तेजंडिया तथा मदंडिया शब्द किससे संबंधित है? तो सही आंसर होगा आपका स्टॉक बाजार से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको हूबहू सेम ऐसे ही देखने को मिलेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये वीडियो कर लेते हो और जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको कर लेते हो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आप लगभग 15 क्वेश्चन इसमें से 15 से 20 के बीच में जो है आप स्कोर कर पाओगे एग्जाम में, मतलब जो आपको इन वीडियो से मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, 15-20 क्वेश्चन आपको हमारी इन वीडियो से मिलने वाले हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, और आप इसमें मैं आपको 60 क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहेंगे। लगभग अगर आपने 30 से 35 क्वेश्चन प्लस आपने कर दिए तो आपकी तैयारी जबरदस्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर के किस अवयव को दूसरे के शरीर में बिना किसी त्याग अथवा प्रतिक्रिया की संभावना के प्रत्यारोपित किया जा सकता है? तो सही आंसर होगा आपका कॉर्निया। ये आंखों का, जब आंख जो है आंखों को नेत्रदान होता है तो उसमें जो भाग होता है नेत्रदान करने को कॉर्निया होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों वो आपकी विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। इसके प्रथम भारतीय विश्व महिला अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया है, 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी ये। ठीक है, कौन से सन में? 1953 में।
1953 में ये जो है अध्यक्ष बनी थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको घटते क्रम में लिखवाना है, मतलब मरुस्थल को क्षेत्र के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें आपको हो जाएगा सहारा सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर घटते क्रम में लिखना है, तो सहारा पहले पर आ जाएगा। अब पहले पर तो 3 ऑप्शन है, ये डी काट दीजिए, डी तो होगा ही नहीं। उसके बाद में आ जाता है 5 2 4, 5 2 4, 5 2 4, तो इसमें आ जाएगा फिर 5 2 4 ऑप्शन नंबर, फिर आ जाएगा दूसरे नंबर पर अरन। तो आंसर होगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, उसके बाद चौथा और पांचवा, ये आएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य शैलियों में किसका उद्भव आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो आंध्र प्रदेश में किस नृत्य शैली का उद्भव हुआ है, यह आपका हुआ है ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी। ठीक है, इससे आपको डायरेक्ट ट्रिक भी लगा बता देता हूं मैं। जैसे अंधा जो होता है, अंधे को दिखेगा नहीं तो कच्ची पूड़ी खाएगा, तो इस प्रकार आप जो है इसको याद रख सकते हैं। ये एक ट्रिक है, ठीक है, ये एक ट्रिक है, मेरे द्वारा बनाई गई ट्रिक है, या फिर आप किसी की भी देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो अंधा होता है वो कच्ची पूड़ी ही खाएगा, वो कैसे देख लेगा जब वो अंधा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन से 3 द्रविड़ जो है साम्राज्य थे। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, चोल पांडव चेर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, सिंह वर्मा किसका समकालीन पल्लव शासक था। आंसर होगा आपका पुलकेशिन प्रथम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस इस्पात का एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक जो है, बताइए क्या होगा, एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में वायुमंडल का तापमान घटने लगता है, साथ ही वायु के आरोहण के साथ उसका घनत्व घटने लगता है। सही आंसर होगा आपका यहाँ पर, पहले तो जल आ जाएगा, फिर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सेकंड और थर्ड जहां भी होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एस्टेरॉयड्स सूर्य के चारों ओर किनके बीच में घूमते हैं। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मंगल और बृहस्पति में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत, जापान, चीन, तिब्बत और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय अधिकतर प्रसारित हुआ है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महायान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है। तो यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जेंद अवेस्ता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें बताना है कि कौन सी चीजें किस शहर में बनती है। तो सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो सूती वस्त्र उद्योग श्रीनगर में बनेगा, दिल्ली में बनेगा, या फिर आपका जो है भागलपुर में बनेगा। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर, तो सही आंसर होगा आपका सूती वस्त्र आपका दिल्ली में बनेगा, और ऊनी वस्त्र आपका श्रीनगर में बनेगा, और रेशम वस्त्र उद्योग आपका भागलपुर में बनेगा। ये आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, तो इसमें तो आपका ये हो ही गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। न्यूट्रॉन की खोज जो है आपका जेम्स चैडविक ने की है, यह सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जोड़े मिलानी है इसको, जैसे होगा सूची 1 और सूची दूसरे को मिलाते हुए सही उत्तर चुने। तो आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर, ए का तो जाएगा 4 पर, यानी कोयम्बटूर होगा आपका सूती वस्त्र। ठीक है, बी जाएगा तीसरे पर, यानी कि आपका लौह इस्पात यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सी जाएगा दूसरे पर, यानी कि ये कपूरथला जो है रेल के डिब्बे में बनते हैं, और बरौनी जो है आपका तेल शोधक। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का एक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद के जो है अंतर्गत आता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर
सी 267 आर्टिकल, आर्टिकल 267 के अंतर्गत आता है 267। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चलना है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए, जिसका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है। और चैनल पर जो भी नया चैनल को प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो क्वेश्चन दिया है आपका, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए, ये आपका सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ कैपिटल से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में राज्य सरकार का लेखा परीक्षक है तो वह क्या है? तो लेखा परीक्षक क्या है एक, तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय विषय, ये आपका केंद्रीय विषय है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रह्मपुत्र नदी किसमें मिलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी गंगा में मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये दोनों नदियां मिलकर क्या बनाती है? तो ये आपका बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो है आपका ये बनाती है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आंसर होगा आपका गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अत्याधुनिक समुद्र पतन कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नहावा सेवा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, आधुनिक युग पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अनुसार क्या कहलाता है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि होलोसीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोहे के तत्व की कमी से कौन सा रोग होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि रक्तलपता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका, रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर, तो सही बताना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेनिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम अंग्रेजी दैनिक अखबार कौन सा था? तो ये आपको बताना है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ उसके बारे में। यह जो है 1780 में जो है प्रकाशित किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके संस्थापक जे एम्स, ठीक है, जे ए हिक्की, एम्स भी कह सकते हैं, जे ए हिक्की थे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जबकि हिंदुस्तान टाइम के संस्थापक के एम पानीकर तथा द ट्रिब्यून के संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा संग्रहालय दोस्तों आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये कोलकाता में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो डायलिसिस किसकी चिकित्सा में होता है? तो आंसर होगा गुर्दे में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वायु उष्मा का क्या है? तो वायु उष्मा का दोस्तों जो है ये आपका हो जाएगा कुचालक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करके चलिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इम्पोर्टेंट है। इसमें से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आरपीएफ कांस्टेबल का जब आपका एग्जाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है? तो सही आंसर होगा आपका राष्ट्रपति के नियंत्रण में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1950 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें और वीडियो को कंप्लीट देंगे तभी आपको इससे कुछ फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका परिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो सही आंसर होगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक प्रबंधन से जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। जो है इसका परिस्थितिकी संतुलन संबंध इससे नहीं होगा लेकिन इन सभी से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने पंचायती राज से संबंधित बी आर मेहता समिति की सिफारिशों को कब स्वीकार किया?
तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1958 में जो है इनकी सिफारिशों को जो है स्वीकार कर लिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो मांग का 1 रुपया कम करने वाला जो है प्रस्ताव आपका प्रतीक कटौती कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट है, और वीडियो में आपका अगर लाइक नहीं आता तो हमें लगेगा कि हमारी वीडियो जो है आपको अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो से आपको, ठीक है, 4 से 5 नंबर आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। और आप अगर हमारी 30 वीडियो की प्लेलिस्ट बनेगी है, ठीक है, तो उसमें से अगर आप सारी वीडियो कर लेते हो तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको हमारी इन वीडियो से ही मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित बताना है कौन सा बांध किस नदी पर बना है और कौन सा जो है इसमें नहीं बना है। तो आंसर बताइए। तो जो है नागल बांध आपका सतलज नदी पर बना है। सरदार सरोवर परियोजना ये भी नर्मदा पर। नागार्जुन सागर जो है गोदावरी पर नहीं बनी है, यह आपको पता होना चाहिए। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना है, ये भी सही है। तो इसमें सुमेलित नहीं बताना, तो सुमेलित ये नहीं बना है। इसमें आपका नागार्जुन बांध जो है आपका नागार्जुन बांध इसमें नहीं बना, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। नागार्जुन बांध गोदावरी पर नहीं है, आपका कृष्णा नदी पर होगा। और ये आपका कहाँ पर होगा? ये आपका आंध्र प्रदेश में होगा। और इसकी जो नींव रखी थी, जो नागार्जुन बांध की जो नींव है, ये आपकी जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी 10 दिसंबर 1955 में। 10 दिसंबर 1955 में जो है नागार्जुन बांध की जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है नींव रखी थी। और ये आपका नागार्जुन बांध जो है आपका कहाँ पर है? ये आपका कृष्णा नदी पर है, गोदावरी नदी पर नहीं है। बाकी नागल बांध सतलज नदी पर है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, और हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पर है। ये सेम सही जगह पर लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रखा हो? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। 6 माह इज राइट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि बजट घाटा समाप्त करने के लिए करेंसी मुद्रा का मुद्रण किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? तो परिणाम आपका ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर बताना है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? तो आंसर होगा आपका लक्षद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है दोस्तों, बताना है क्या होगा सही आंसर। तो आंसर होगा आपका बांग्लादेश की टका होती है मुद्रा। टका यहाँ पर आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, केवला देव घाना पक्षी विहार निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा आपका भरतपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मीटर गेज रेलवे लाइन की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? जो ये रेलवे लाइन होती है और ये ऐसे ये होती है ना, तो इसके बीच की दूरी पूछी है, तो ये दूरी जो है ये दूरी कितनी होती है? तो ये आपका सेंटीमीटर, मीटर गेज, ये मीटर गेज होता है, तो कितनी होगी इसकी? तो आंसर होगा 100 मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों। ये वाली नहीं होगी, जो मान लो ये वाली एक पटरी बिछ गई और ये एक पटरी बिछ गई, और जो बीच में जो जोड़ आता है वो गेज बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो ये लेंथ होती है 100 मीटर के दायरे में लगती है, जब जाके जो है मीटर गेज लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन, पच्चीस डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 पॉइंट। उदासीन जो है 7 पॉइंट पे रहता है, ना तो ये खारा होता ना मीठा, ये बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है। उदासीन जो है 7 पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेल किस के बीच चालू की गई? तो कोंकण रेल जो है दोस्तों आपका रोहा और मंगलोर के बीच की गई है चालू, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें यहीं पर,
अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है आपका, आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हाजीपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए, ठीक है, विकास के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की स्थापना की गई है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1309 से अधिक स्टेशनों की जो है स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभांकर है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये हाल ही में पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ये आने की पूरी संभावना है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ इज राइट हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते चले, चैनल पर जो भी नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में निम्न में से कौन सा देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई भुगतान प्रणाली स्वीकार करने वाला पहला यूरोप देश बन चुका है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन जरूर कर लेना है। लास्ट में वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछने आने की पूरी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में उषा किरण खान का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी हाल में जो है लाइट में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये जो है आपकी साहित्य से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2024 में किस राज्य सरकार ने हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना शुरू की है? तो वन मित्र जो योजना है वो आपकी किसने शुरू किया है दोस्तों? वन मित्र योजना आपको बताना है, वन मित्र योजना जो है किसने शुरू की है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर हरियाणा ने। हरियाणा इज राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये आपके 50 जीके क्वेश्चन थे, इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आ चुके हैं। इसमें आपको मैंने 10 क्वेश्चन अलग से रखे हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन है जो करंट अफेयर के। हाल ही में चर्चा में रहा अंजी खाद पुल कहाँ स्थित है? आपको जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक का नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो आपका अमिताभ चटर्जी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित पंचायत क्रम योगी पहल की शुरुआत किसने की? तो ये आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका चीन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विजयवीर सिद्धू ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप की शुरुआत की मंत्रालय ने की है? तो किस मंत्रालय ने की? रक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी के लिए किस विषय का चयन किया गया है? तो ये आपका साहसिक खेल का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जारी AOAG की 2024 में दुनिया की सबसे व्यस्त उड़ान मार्ग रिपोर्ट में मुंबई दिल्ली उड़ान मार्ग का कौन सा स्थान है? तो ये आपका 8वां स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 140वां राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो आपका 28 दिसंबर को मनाया जाने वाला है 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भोपाल विज्ञान मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये आपका 11वें मेले का संस्करण किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दे देना, और चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। नीचे प्लेलिस्ट बन चुकी है, वे सारी वीडियो आपको देखनी है जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम आपका जो है क्लियर हो जाएगा अगर आप सभी वीडियो देख लेते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।